नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनेकार्थी शब्द। कान में ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए। पहला शब्द है अंकोर। अंकोर का अर्थ होता है गोद, भेंट, रिश्वत, कलेवा, दोपहरी। दूसरा शब्द है अम्ब। अम्ब का अर्थ होता है आम का वृक्ष या फल, माता दुर्गा। अगला शब्द है अचल। अचल का अर्थ होता है पहाड़, अटल, निश्चल। अगला शब्द है अदिति। इसका अर्थ होता है देवताओं की माता, पृथ्वी, प्रकृति। अगला शब्द है अर्क। इसका अर्थ है सूर्य, आँख, इंद्र, तांबा, विष्णु, आसव। अगला शब्द है अरुण लोचन। इसका अर्थ होता है लाल, नेत्र, कबूतर, कोकिल। अगला शब्द है अर्णव। इसका अर्थ होता है समुद्र, सूर्य, इंद्र। अगला शब्द है अर्व। इसका अर्थ होता है बालक, शिष्य, शिशिर, शागपात। अर्व। अर्व का अर्थ होता है बालक, शिष्य, शिशिर, शागपात। अगला शब्द है अश्म। इसका अर्थ होता है पत्थर, पर्वत, बादल। अगला शब्द है अली। इसका अर्थ होता है सखी, बिच्छू, भ्रमरी, पंक्ति, बांध, सेतु। अगला शब्द है उरु। इसका अर्थ होता है जांग, विशाल, श्रेष्ठ। अगला शब्द है कपि। इसका अर्थ होता है बंदर, हाथी, सूर्य। अगला शब्द है कपिल। इसका अर्थ होता है अग्नि, कुत्ता, चूहा, शिलाजीत, शिव, बानर, सूर्य, विष्णु, मटमैला, सफ़ेद, एक मुनि। ये कपिल का अर्थ होता है। अगला शब्द है कलधौत। इसका अर्थ होता है सोना, चांदी, सुमधुर, शब्द, सुंदर, धुला हुआ। ये कलधौत का अर्थ है। अगला शब्द है कलापिनी। इसका अर्थ होता है मोरनी और रात्रि। अगला शब्द है कली। इसका अर्थ होता है विवाद, शिव, पाप, युद्ध, दुख, एक युग, वीर। अगला शब्द है कशिपु। इसका अर्थ होता है तकिया, बिछौना, अन्न, भात, आसन, कपड़ा, प्रहलाद के पिता कश्यपु। अगला शब्द है कांत। इसका अर्थ होता है पति, श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, शिव, बसंत, ऋतु, कार्तिकीय। अगला शब्द है केहरी। इसका अर्थ होता है सिंह और घोड़ा। अगला शब्द है कोश। इसका अर्थ होता है शब्द संग्रह, खजाना, म्यान, डिब्बा। अगला शब्द है घन। इसका अर्थ होता है बादल, बड़ा हथौड़ा, घना, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर गुणनफल। अगला शब्द है चक्री। इसका अर्थ होता है विष्णु कुमार। अगला शब्द है जया। इसका अर्थ होता है दुर्गा, पार्वती, पताका, हरि, दूब। अगला शब्द है जलज। इसका अर्थ होता है कमल, शंख, मोती, सेवार, चंद्रमा, मछली। अगला शब्द है जीवन। इसका अर्थ होता है पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा, आजीविका। अगला शब्द है ताल। इसका अर्थ होता है तालाब, ताड़ का वृक्ष, संगीत का सम्यक संकेत विशेष। अगला शब्द है दुरदुर। इसका अर्थ होता है मेंढक और बादल। अगला शब्द है द्रोण। इसका अर्थ होता है कौवा, दोना, द्रोणाचार्य। अगला शब्द है धनंजय। इसका अर्थ होता है अर्जुन, अग्नि, चित्रक, वृक्ष, अर्जुन, विष्णु। अगला शब्द है नंदिनी। इसका अर्थ होता है गंगा, उमा, पुत्री, ननद, कामधेनु की बचिया। अगला शब्द है द्विज। इसका अर्थ होता है पक्षी, दांत,
अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा। ये द्विज का अर्थ होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। द्विज का अर्थ होता है पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा, ये सभी होते हैं। खर, खर का अर्थ होता है गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस, दुष्ट। ये खर का अर्थ होता है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला शब्द है नागहाती। इसका अर्थ होता है सांप, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद। अगला शब्द है गो। इसका अर्थ होता है गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या 9। ये गो का अर्थ होता है गो। फिर से सुन लीजिए, गो का अर्थ क्या क्या होता है। गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या 9। अगला शब्द है अब्ज। इसका अर्थ होता है कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर। अगला शब्द है पतवार। इसका अर्थ होता है कर्ण या कुंती का पुत्र, कान, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। अगला शब्द है पानी। इसका अर्थ होता है जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, वन। अगला शब्द है अंबर। इसका अर्थ होता है वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, एक इत्र, मेघ। अगला शब्द है अचल। इसका अर्थ होता है पहाड़, अटल, निश्चल। अगला शब्द है द्विज। ये फिर आ गया। द्विज का अर्थ होता है अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत। अगला शब्द है सारंग। सारंग के कई अर्थ होते हैं। सारंग के अर्थ हैं बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग, घोड़ा, हाथी। ये सारंग के अर्थ हैं। अगला शब्द है पानी। प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा, स्वाभिमान। अगला शब्द है विधि। इसका अर्थ होता है विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका, अवधि। अगला शब्द है अमृत। इसका अर्थ होता है अमृत, स्वर्ग, जल, पारा, दूध, अन्न। अगला शब्द है अर्क। इसका अर्थ होता है विष्णु, तांबा, काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र, स्फटिका। अगला शब्द है पत्र। इसका अर्थ होता है पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्थर। अगला शब्द है फल। इसका अर्थ होता है परिणाम, लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोग, शस्त्र का अग्रभाग। अगला शब्द है घन। इसका अर्थ होता है बादल, घना, भारी हथौड़ा। अगला शब्द है रस। इसका अर्थ होता है अर्क, रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड़, आनंद, धातु का भस्म। अगला शब्द है वर। इसका अर्थ होता है दूल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, वरदान, पति, आशीर्वाद। अगला शब्द है नलिनी। इसका अर्थ होता है कमलिनी नदी। अगला शब्द है पयोधर। इसका अर्थ है बादल, स्तन, पर्वत, तालाब। अगला शब्द है पानी। ये फिर आ गया। जल, चमक, सम्मान, वर्षा, इज्जत, लज्जा। अगला शब्द है पिंजर। इसका अर्थ होता है पिंजड़ा, अस्थिपंजर, पीला, सोना। अगला शब्द है रसा। इसका अर्थ है पृथ्वी, जीव, शोरबा। अगला शब्द है माधव। इसका अर्थ है बसंत ऋतु, विष्णु, श्री कृष्ण, वैशाख महीना। अगला शब्द है मिहिर। इसका अर्थ है सूर्य, बादल, हवा, चंद्र, आग। अगला शब्द है रंभा। इसका अर्थ है एक अप्सरा, केला, वैश्या। अगला शब्द है रस। इसका अर्थ है स्वाद, सार,
आनंद, जल, औषधि का अर्क। अगला शब्द है रसाल, इसका अर्थ है आम, ईख, रसीला, मीठा। अगला शब्द है वन, इसका अर्थ है जंगल, पानी, भवन, वाटिका। अगला शब्द है शिव, इसका अर्थ है कल्याण, महादेव, मंगल, भाग्यशाली। अगला शब्द है नीलकंठ, इसका अर्थ है मोर, शिव, एक पक्षी विशेष। अगला शब्द है परिकर, इसका अर्थ है कमरबंद, परिवार, समूह, नौकर चाकर। अगला शब्द है फल, इसका अर्थ है मेवा, परिणाम, लाभ, शस्त्र का अग्रभाग। अगला शब्द है सारंग, ये फिर देख लीजिए। सारंग का अर्थ होता है छाता, तालाब, कमल, गहना, भंवरा, चंद्रमा, कपूर, स्त्री, फूल, श्री कृष्ण, रात्रि, समुद्र, बाण, पानी, दीपक, मेघ, केस, खंजन, सर्प, मेढक, वस्त्र, धनुष, कामदेव, काजल, शोभा, दिन, एक राग, एक रंग विशेष, चंदन, घोड़ा, चातक, मधुमक्खी, मोर, बाज, सोना, शंख, कोयल, मृग, हाथी, सिंह, हंस, सूर्य। ये सारंग के अर्थ हैं। अगला है सूर, इसका अर्थ है वीर, योद्धा, विष्णु, सिंह। अगला शब्द है हरि, इसके अर्थ हैं विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, आग, हंस, किरण। अगला शब्द है बर, इसका अर्थ है दूल्हा, आशीर्वाद, श्रेष्ठ, वरदान। अगला शब्द है अंबर, इसका अर्थ है वस्त्र, आनोस, कपास, अभ्रक, बादल, अमृत। अगला शब्द है अमृत, इसका अर्थ है सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना। अगला शब्द है अहि, इसके अर्थ हैं सांप, राहु, पृथ्वी, सूर्य, दृष्ट, वृत्रासुर। अगला शब्द है आराम, इसका अर्थ है वाटिका, सुविधा, राहत, विश्राम। अगला शब्द है उर्मी, इसका अर्थ होता है लहर, दुख, सिकन, कपड़े की सिलवट, पीड़ा। अगला शब्द है कलत्र, इसका अर्थ है स्त्री, नितंब, किला। अगला शब्द है कलाप, इसका अर्थ है मोर, कोयल, तर्कसबंध, वटवृक्ष। अगला शब्द गौ, इसका अर्थ है गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्रिय, वाणी। अगला शब्द है चपला, इसका अर्थ है बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री। अगला शब्द है जात रूप, इसका अर्थ है धतूरा, सोना। अगला शब्द द्विज, ये फिर आ गया। द्विज का अर्थ है अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत, चंद्रमा। अगला शब्द है हर, इसका अर्थ है प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, हल, भिन्न में अंश के नीचे की संख्या। अगला शब्द है विहंग, विहंगम, इसका अर्थ है पक्षी, बादल, वायु, विमान, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, देवता। अगला शब्द है सुरभि, इसका अर्थ है पृथ्वी, गौ, सुगंध, सोना, बसंत, ऋतु, सुंदर। अगला शब्द है सुवर्ण, इसका अर्थ है सोना, सुनहरा, सुंदर वर्ण। यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण नकारती शब्द थे वो समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।